हेलो गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक नई सीरीज का जो कि वीकली होगी और इसमें हम किसी इंपॉर्टेंट या टेक्निकल टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा क्रिप्टो करेंसी। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एकेडमिक लेवल तक करेंगे बिकॉज टेक्निकल या बेसिक मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उसको कोई पूछता भी नहीं है नॉर्मली, बिकॉज जो क्वेश्चन आएंगे या तो फुल लेंथ क्वेश्चन होंगे क्रिप्टो करेंसी पे या ऐसे लेवल के टॉपिक्स होंगे या आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। सो हम एक लेमैन के तौर पे अंडरस्टैंड इसको करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन, मैकेनिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स और उसके अलावा इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ तीन चार बेसिक टर्म्स को समझ लें ताकि हमें आगे अंडरस्टैंडिंग में मदद मिले। फर्स्ट इज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब है रुपी, डॉलर या जो भी करेंसी हम यूज करते हैं, फिजिकल करेंसी भी कह सकते हैं इसे। सेकंड पॉइंट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्ट का मतलब हिडन, सीक्रेट या कोडिफाइड होता है। सो इसका डेफिनेशन इज कि व्हेन वी कन्वर्ट any ordinary text or information into something which is not you can say intelligible, या जिसको समझना मुश्किल है या जिसको कोडिफाई कर दिया गया, उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों से शेयर करेंगे जो उसको डिजर्व करते हैं। ये शायद हेल्प करेगी हैकिंग से बचने के लिए या बाकी क्रैशेस से बचने के लिए। सो एक तरीके से ये इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है उसको सॉलिडिफाई और सिक्योर करती है। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब है एक तरीके का रिकॉर्ड जो कि हर एक ट्रांजैक्शन का बनता है, और जब वो रिकॉर्ड वैलिडेट हो जाता है तो मेन ब्लॉकचेन में चला जाता है। सो बेसिक यूनिट इज ब्लॉक, और जब वो चेन में चला जाता है तो पूरी चेन को, पूरी श्रृंखला को हम ब्लॉकचेन कहेंगे। तो वो उसका एक हिस्सा है ब्लॉक। और इनमें जो लोग काम करते हैं उनको हम माइनर्स कहते हैं, जो आप आखिरी लाइन में देखेंगे। जो ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे उन लोगों को हम माइनर बोलेंगे। माइनर्स के पास सर्वर्स होंगे, हाई टेक सिस्टम होगा, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स और क्रिप्टोग्राफी का उनके पास अच्छा नॉलेज होगा। तो वो लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और उनको कुछ नॉमिनल से चार्जेस उसके जो है वो मिलते हैं, एक फीस मिलती है उनको। सो दे आर always a party to any transaction. So let us start. Definition क्या होगा क्रिप्टोग्राफी का? It's a digital currency that is created and managed through use of encryption, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन्हीं कुछ प्रोटोकॉल्स और मेथड्स और रूल्स के अंतर्गत इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है और जनरेट किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया जाता है। और एक और डेफिनेशन देखें जिसको आप यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी दे आर वर्चुअल करेंसीज एंड दे आर, वी कैन से, डिजिटल मीन ऑफ एक्सचेंज। और ये कुछ अभी तक प्राइवेट इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप्स तक ही सीमित है। ठीक है। सो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेफिनेशन। थोड़ा सा हिस्ट्री देखें। 2008 में सतोशी नाकामोटो, ये शायद एक पेन नेम या नकली नाम या किसी ग्रुप का नाम है, जिन्होंने एक पेपर निकाला था, बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ठीक है। सो ये पहले एकेडमिक कंसेप्ट था, लेकिन 2009 में बिटकॉइन के क्रिएशन से ये प्रैक्टिस में आया। सो थ्योरी बिकेम द प्रैक्टिस। ठीक है। सो बिटकॉइन जो है वो पहली मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। हालांकि 80s 90s में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो ना पाए। सो फर्स्ट पब्लिकली यूज्ड बिटकॉइन है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसमें एनोनिमिटी रहती है यूजर्स की या जो भी वहां पे ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी। सो ये सब इंश्योर होता है एक ब्लॉकचेन से, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। एंड इट हैज गॉट अ बिल्ट इन स्कैरसिटी। कहने का मतलब ये है कि करेंसी नोट्स जैसे हमारे रुपी है, डॉलर है, पाउंड है, इनको गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ज्यादा भी प्रिंट कर सकती है, लेकिन इसका लिमिटेशन है क्रिप्टो करेंसी में। एक लेवल के बाद वो फर्दर उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो दैट इज बिल्ट इन स्कैरसिटी, अदरवाइज तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट इज, अगर थोड़ा सा बेसिक देखें तो इस डायग्राम से आपको कुछ समझ आएगा। एक तरफ क्रिप्टो है, एक तरफ फिएट यानी नॉर्मल करेंसी। सो क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड, यानी किसी सिंगल पर्सन का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो।
बट फिएट इज सेंट्रलाइज्ड, यानी कोई बैंक जैसे आरबीआई या फेड अमेरिका में ये कंट्रोल करते हैं. So that is centralized. So this is the central authority. Here there is no central authority. It is a network. That is a digital medium of exchange. ये physical है, notes या currencies, that is physical. This is digital. Pretty simple. Supply is limited, जो हम पहले बात कर रहे थे. इसकी supply unlimited, infinite हो सकती है. ये कंप्यूटर्स के नेटवर्क द्वारा जनरेट होता है. इसको गवर्नमेंट इशू करती है और इसमें एनोनिमिटी यानी जो यूजर या ट्रांजैक्टर्स हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, लेकिन इसमें रिवील हो सकती है या करनी आपको पड़ सकती है. अब इसमें रिस्क क्या है क्रिप्टो का? हैकर, स्कैम, ये सब इनहेरेंट रिस्क है इंटरनेट के और जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी लागू होते हैं. इसके अलावा कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे काम होना चाहिए, या कुछ स्कैम हो गया है या कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, सुधारना है या ट्रेस करना है, वो इसमें मुश्किल है ब्लॉकचेन में, यानी क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी में. वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी हो सकती है, तो इसके प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत कम समय में जा सकते हैं. सो दैट इज द फ्लिप साइड, दैट इज द रिस्क. उसके अलावा 1600 से ज़्यादा टाइप की क्रिप्टो करेंसी अभी तक यूज़ हो रही है, जो ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू $300 बिलियन के आसपास है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. हालांकि इसमें से 5-7% करेंसीज ही मेजरली काम कर रही हैं और इनमें से टॉप 10 जैसे बिटकॉइन है, एरिथ्रियम, रिपल, पी कैश, यूएस, स्टेलर, इस तरीके से बहुत सारी करेंसीज जो है क्रिप्टो करेंसी, दे आर एक्चुअली इन प्रैक्टिस. अब समझते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली कि क्रिप्टो करेंसी है क्या. हमने पहले बात की मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लाइक मनी मीडियम एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिकली है, ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, इंक्रिप्शन का, एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इज बिटकॉइन. बट उसका फ्लिप साइड देखेंगे, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू को हम हिंदी में कह सकते हैं अंतर्निहित जो उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है या जो उसका मूल्य है. देखिए हम कुछ भी ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक करते हैं, कमोडिटीज करते हैं या और भी कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंशियल, उनके नीचे कुछ ना कुछ या तो कमोडिटी होगी. फॉर एग्जांपल आप गोल्ड का ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड हम कंट्रैक्ट का करते हैं, बट अंडरलाइन कमोडिटी इज गोल्ड इन दैट केस. वैसे ही स्टॉक का हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक के नीचे क्या है, स्टॉक के नीचे कंपनी का आपके पास ओनरशिप है, चाहे वो 0.001% है या जितना भी यूनिट है. तो इस तरीके से हर चीज का एक अंडरलाइंग या इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है. ठीक है, वो आप कैश कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन में वो चीज नहीं है. तो बिटकॉइन इज मोर लाइक अ completely virtual kind of currency. Second is no physical form, so it is digital, so understandable, and its supply is not determined by central bank, यानी कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है. अब थोड़ा सा ब्लॉकचेन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. अगर किसी को कोई ट्रांजैक्शन करना है या बिटकॉइन खरीदना है या कुछ भी करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी उसके कंप्यूटर से पी टू पी नेटवर्क, यानी पीयर टू पीयर. पीयर का मतलब होता है जो आपके इक्वलेंट है, आपके बराबरी के हैं. तो इस केस में उसका मतलब है आपके इक्वलेंट जो नेटवर्क है उनके पास वो ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट जाएगा. उसके बाद वो लोग उसको वैलिडेट करेंगे. उसको हम नोड्स कहते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं उस नेटवर्क में, उनके पास वो जानकारी जाएगी उन नोड्स के पास, उन कंप्यूटर के पास, फिर वो वैलिडेशन होगा. ठीक है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन हो जाएगा. तो जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी इस केस में दैट इज वेरीफाइड, अगर एक बार वेरीफाई होगी तो उसका एक ब्लॉक बन जाएगा, एक डिब्बा सा बन जाएगा, ये श्रृंखला की एक कड़ी बन जाएगी. इस तरीके से आप समझ लीजिए, दिस इज द ब्लॉकचेन, दिस इज द ब्लॉकचेन एंड दिस इज द ब्लॉक. तो आपने एक ब्लॉक पूरी प्रोसेस के थ्रू वेरीफाई कर लिया और इसको जोड़ दिया, ये ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गया. और पूरी ब्लॉकचेन का एक सीमा होगी, जैसे अभी तक बोल रहे हैं, अभी जो सिस्टम चल रहा है वो 2024 तक वो ऐड कर सकता है क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक नया ब्लॉक चलेगा. सो दैट इज व्हाई द सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट इज लिमिटेड. और ये जब हिस्सा बन गया ब्लॉकचेन का, ये आपका ब्लॉक जब ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गया तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और वो इरिवर्सिबल रहती है, उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं. एक एग्जांपल उसी तरीके का फिर से देखते हैं.
ट्रांजैक्शन के लिए माइनर्स की हम बात कर रहे थे। सो माइनर्स ने ब्लॉक को कंफर्म किया, ब्लॉक को ऐड किया, उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क हुआ, ये सब डिटेल्स हुई। अगेन सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डिटेल इसमें ज़्यादा है, अगर आप इसको स्किप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। सेम थिंग हेयर, ए ने बी को पैसा भेजना है, अगेन ब्लॉक बना, फिर वो पार्टीज को गया यानी नोड्स को गया, दीज आर 4 नोड्स, फिर वो पैसा चल गया और पैसा ब्लॉकचेन का पार्ट बन गया, और दैट इज वैलिडेशन विच इज इरिवर्सिबल। अब बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन इज द फर्स्ट इन द मेजर जो करेंसी हम यूज करते हैं, तो सबसे पॉपुलर जिसके बारे में हम सुनते हैं, सो दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर भी सेम है। सो यू कैन जस्ट रीड इट इफ यू नीड टू। आपको एक वैलेट क्रिएट करना है और उसके बाद में यू कैन परचेज इट, और उसके बाद जब ब्लॉकचेन का वो हिस्सा बन जाएगी तो इट इज देयर इन योर अकाउंट फॉर एवर until you sell it or dispose it. सेम प्रोसेस, बिटकॉइन का ऐप आपने वैलेट का डाउनलोड कर लिया। नाउ यू कैन, अगर आपको बिटकॉइन खरीदने हैं तो आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आप कुछ परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप उनको यूज कर सकते हैं, और आप चाहें कि आपको आपने पेमेंट कर दी बिटकॉइंस के लिए और बिटकॉइंस का इंफॉर्मेशन आपके घर पहुंच जाए तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। वेरिफिकेशन हो गया माइनर्स के थ्रू, अगेन सेम प्रोसेस। तो हमने 2-3 बार ये चीज को समझ लिया। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द की। की इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर की आपसे गुम हो गया अनफॉर्चुनेटली, that means your transaction, your money, your everything is gone. So वो की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी ट्रांजैक्शन में। बिटकॉइन की बात करें, इसका यूज 2012 में एक कमर्शियल स्केल के ऊपर होने लगा, जब वर्डप्रेस ने और इवन एक्सपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, बाकी लोगों ने भी इसको एक पेमेंट मेथड के तौर पे एक्सेप्ट किया। सो दैट वाज अ बिग ब्रेक। और उसके बाद कुछ वॉलेटिलिटी भी चली, ऊपर नीचे प्राइसेस गए, कई चीजें चली, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी स्टेबल सिस्टम और वेरी एक्सेप्टेड सिस्टम यूनिवर्सली। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट या पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ जाती है। सो यू कैन सी योर अकाउंट, और जो 4 लोग और वैलिडेट करेंगे, सो दैट इज देयर फॉर एवर। इससे टिंकरिंग करना, उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ट्रैकिंग इज वेरी एक्यूरेट, परमानेंट लेजर जिसे हम ब्लॉक कहते हैं वो बन जाता है, और इसमें कॉस्ट बहुत ही कम लगती है बाकी ट्रांजैक्शन के मुकाबले। जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या खरीदते हैं बाकी चीज़ें, उनके मुकाबले यहाँ पे खर्चा कम पड़ता है। सम एरियाज विच आर अननोन और यू कैन से द नेगेटिव साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला इशू इज दैट इज अ कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। तो इस सबको समझना इस टेक्नोलॉजी के लिए इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। फिर रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस हैं, यानी बहुत सारे गवर्नमेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए करेंसी। इसके इम्प्लीमेंटेशन के भी चैलेंजेस हैं, आपको बड़े बड़े सर्वर रखने पड़ते हैं, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व। सो ये अपने आप में एक अलग किस्म का एक फिनेंशियल स्पेस है, और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका नंबर इंक्रीज करना, दैट इज डिफिकल्ट। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे कंपीटिंग प्लेटफॉर्म हैं, अभी करंट भी हैं और फ्यूचर में भी हैं, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर खुद ही बहुत सारा कंपटीशन है। इसकी एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इनमें कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज चीप और फास्टर हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वोटिंग कर सकते हैं आप बहुत सिक्योर तरीके से, बिकॉज इसका इंक्रिप्शन इज प्रीटी स्ट्रांग। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि प्राइवेसी के इशू ना आए। हेल्थ के अलावा बाकी चीज़ों में भी प्राइवेसी को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, बिकॉज पर्सन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो माइनर्स हैं या बाकी स्टेक होल्डर हैं क्रिप्टो करेंसी के। दे नॉर्मली कैन नॉट फाइंड आउट द ओनर। सो उस पर्सन के पास पहुंचना फिजिकली या उसको पहचानना बहुत मुश्किल है क्रिप्टो करेंसी के रेजिम में। अब कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। First positive is it's self-interested in self-policing community. So point is कि सब लोगों को इसकी stability के लिए responsibility है. So that is why it is we can say a bit automatic and positive system. ठीक है। इसके अलावा प्राइवेसी की हम बात कर चुके हैं, दैट इज pretty strong। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके।
ट्रांजैक्शन फी इज वेरी वेरी लेस। माइनर्स को कुछ बिटकॉइंस या कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलते हैं उनके काम के लिए, अदरवाइज देर इज नेग्लिजिबल फी। देन इट इज रिस्क फ्री फॉर सेलर, तो इसमें रिस्क नहीं है डिफॉल्ट की या बाकी चीज़ों के। एंड ओनरशिप, यू कैन ओनली शेयर और ट्रेस दिस इंफॉर्मेशन, या अपने अकाउंट को आप ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। या इवन गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती है, जैसा कि नॉर्मली पॉसिबल हो जाता है रशिया में या चाइना में। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की बात हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइनाइट सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है, इतने तक आप पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में इतने नंबर तक आप क्रिएशन कर सकते हैं वैल्यू की या करेंसी की, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू जैसे कि गोल्ड की हम बात करते हैं, या फिएट करेंसी में भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो है वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन कभी सिचुएशन बनती है जैसे अभी कोरोना की बन चुकी है या अदरवाइज भी, तो कंट्रीज टेंड टू प्रिंट मोर। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो लिमिटेशन या स्कैरसिटी इसमें इनबिल्ट है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो हम बात कर चुके हैं, और गवर्नमेंट की मोनोपोली ये भी खत्म हो जाती है, बिकॉज बैंक्स जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनकी मोनोपोली होती है, लेकिन इसमें इट इज ऑलमोस्ट फ्री। नेक्स्ट इज इट इज चीपर एंड देयर आर फ्यू बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जैसे हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो इस केस में ये उस तरीके से ट्रांजेक्शन को नहीं देखता है कि इंटरनेशनल है या नेशनल है। सो इट इज़ लाइक चार्जेस आर यूनिफॉर्म, आप किसी तरीके से भी ट्रांजेक्शन करेंगे। अब थोड़े से नेगेटिव या वीक साइड देखते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो हम पहले भी देख चुके हैं एक बार, एक्सेसिबिलिटी, यानी जो पर्सन जो एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकता इन चीज़ों को, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और जहाँ पे इंटरनेट नहीं है उनके लिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन करना मुश्किल है, जो अदरवाइज भी इंटरनेट में भी मुश्किल है, बट स्टिल एक्सेसिबिलिटी अभी तक का एक मेजर लिमिटेशन है इसका। वॉलेटिलिटी की बात हम कर चुके हैं कि प्राइसेस एकदम या वैल्यू एकदम ऊपर नीचे जाती है। सो ये इन्वेस्टर्स के लिए या आम आदमी के लिए इट कुड बी वेरी डेंजरस, इट इज़ लाइक स्पेक्यूलेटिव ट्रेड। और इसके अलावा अगर आप 5-6 करेंसीज को छोड़ दें, टॉप क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ दें, तो बाकियों को ट्रांजैक्ट करना इजी नहीं है। यानी कि उस क्रिप्टो करेंसी को जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, उसको आपको फिएट कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं है, यानी उस चीज़ को पैसों में या डॉलर्स में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। टॉप की 4-5 क्रिप्टो करेंसीज को आप फिर भी कर सकते हैं। सो इलिक्विडिटी एक मेजर लिमिटेशन है। इसके अलावा रेगुलेशन नहीं है, वो अच्छी बात भी है, बट वो दो धारी तलवार है। अगर रेगुलेशन नहीं है, कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या ग्रे मार्केट ट्रांजैक्शन, ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो भी एक इकोनॉमी के लिए खतरा है। सो कुछ कुछ रेगुलेशन तो कम से कम चाहिए। टैक्स इवेजन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन और इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी क्रिप्टो करेंसी की उनके पास नहीं है। देन छोटी चीज़ें जैसे आप प्राइवेट की आपने गुम कर दी, तो फिर आप अपने पैसे को या अपनी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, है ना। सो दे आर द पॉइंट्स। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। देखिए जो सर्वर चलते हैं बहुत बड़े, रियली बिग सर्वर, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पावर। और कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना या डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर यूजिंग कोल। तो इतने सारे सर्वर जो एडिशनल आपको मेंटेन करने पड़े या क्रिप्टो करेंसी के लिए, उनके लिए बहुत एनर्जी, बहुत कोल लगता है, और CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ अ नेगेटिव साइड। और ये कह रहे हैं अभी तक तो उतना डेवलप भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी। इट इज़ कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी देन द एंटायर कंट्री ऑफ डेनमार्क। तो एक दिन का कंजम्पशन इतना है जितना डेनमार्क का कंजम्पशन है, सो इट इज़ ह्यूज। अगर ये पॉपुलर हो गया तो एक एडिशनल बोझ इन्वायरमेंट के ऊपर होगा कम से कम। यहाँ पे चार्ज बैक और रिफंड में इशू रहते हैं, सो एक बार जो ट्रांजैक्शन होगी उसको रिवर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगेन हैकिंग और दूसरी एक्टिविटी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स की, वो इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, हालांकि नॉर्मल इंटरनेट के मुकाबले कम है, बट स्टिल दैट कुड बी अ चैलेंज। अगर कोई ऐसा सिस्टम नेगेटिव डेवलप हो गया तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, because there is nothing physical, everything is virtual, everything is online, digital. So इस तरीके के अटैक्स डेंजरस हो सकते हैं।
और देखिए डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी जितनी पॉपुलर हो जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचेगी और उससे ये पोजीशन बन सकती है कि ओवरऑल हम उसी मैकेनिज्म या उसी सिस्टम में चले जाएं जिससे कि बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया था, रेगुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, अगेन कम्प्लेक्सिटी है, सो अगेन दैट इज अ मेजर लिमिटेशन। आप इन रेफरेंसेस को देख सकते हैं अगर आप चाहें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। आपकी कोई क्वेश्चन हो आप हमें डिस्क्रिप्शन में यू कैन लेट अस नो, या आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए पूरे मटेरियल की, वी कैन सेंड इट टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन अवेल आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर एचएस प्रीलिम्स, अलाइड मेंस के लिए थोड़े से दिन रह गए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। अगेन बोथ आर ऑनलाइन, या सॉफ्ट कॉपी आपको इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी लेटेस्ट मैगजीन अवेलेबल है मार्केट में, उससे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी निकाल चुके हैं, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।